जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके हैं, उसका ये डेस्टिनी था कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आएगा। उसका पहले से ही ये सब कुछ तय था। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का कोई बच्चे का खेल नहीं है। अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में आया भी है और उसको कोई साइन सिंबल नहीं मिल रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं, इस शब्द से, ट्विन फ्लेम शब्द से जुड़ने का मतलब ही एक अलग लेवल तक आपको लेके जाएगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, बिल्कुल फ्रेश स्पिरिचुअल जर्नी है। इसमें किसी का नुकसान कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आम सोल या ट्विन सोल हो, धरती पे जितने भी सोल आए हैं सब भगवान के बच्चे होते हैं। सब सोल को लगातार बहुत बार जन्म लेना होता है, क्योंकि उसके सोल ग्रोथ नहीं हुए हैं, इसलिए एक मोक्ष तक वो नहीं पहुँचे हैं, इसलिए उसे बार बार धरती पे जन्म लेके आना ही पड़ता है। तो अगर मोक्ष क्या है? खुद को जीरो पे लेके आना, बिल्कुल मुक्त कर लेना और भगवान से जुड़ जाना। तो आम सोल ये करने में लगभग बहुत सारे जन्म लेते हैं, लेकिन ट्विन सोल जो है बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी है। वो जन्म लेते ही उसके स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तो अगर वो नहीं जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, लेकिन अगर जर्नी में वो आए हैं, उसे इनर वर्क करना होगा, उसे तो स्पिरिचुअल वर्क करना ही होगा ना। तो एक प्रकार के उसका जो हाई वाइब्रेशन, उसका जो इनर वर्क बहुत ही ऊपर तक लेके जाएगा, मानो कि हाई लेवल तक। कोई भी आम इंसान हो या ट्विन सोल हो, उसका अगर एनर्जी एक हाई लेवल तक होगा तो उसके अंदर सारे पावर, सारे शक्ति, सारे क्षमता आ जाएगा। वो दूसरे सोल के मुकाबले बहुत ही हाई पावर, हाई लेवल में वो जा चुका होगा। उसकी सारे बात, उसकी सारे सोच, सब कुछ अलग है। उसके अंदर एक डिप्रेशन तो रहेगा, लेकिन 3D की कोई भी साधारण सी चीज़ को लेके उसके अंदर कभी भी कोई डिप्रेशन नहीं रहता है, क्योंकि वो एक पावरफुल सोल है। वो अलग लेवल की सोचता है, अलग लेवल का उसका मतलब क्रिएटिव नेचर है। तो वो वे अलग ही इंटेलिजेंस से आए हैं। तो बहुत लोग हैं जिसे पता ही नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं। तो नहीं पता होने दो, अगर है भी तो उसके साथ कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसे इनर वर्क करना होगा। एक दिन इनर वर्क ख़त्म होते ही अगर वो ट्विन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो एक स्पिरिचुअल सोल आत्मा बन जाएगा, इस धरती पे राज करेगा, क्योंकि उसे सब लोग मानेंगे। मानना मतलब पैसों से किसी को मानना नहीं होता है। कोई भी इंसान को याद करना, उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलना, यही है मानना। और ट्विन सोल के अंदर ये पावर आ जाती है। अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन सोल की नाम के द्वारा ही कराया जा रहा है तो आप बहुत लकी हो, इसमें कोई भी दुख तकलीफ की बात नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जो एक काम करना ज़रूरी होता है वो है इनर वॉइस को सुन के आगे बढ़ना होता है। इनर वॉइस क्या है? इनर वॉइस एक है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती है, और आउटर वॉइस जो है तुम्हें बुरा महसूस कराती है। आउटर वॉइस हमें
समाज से, दुनिया से, लोगों के विचार से मिलता है। और इनर वॉइस सीधे आत्मा से, परम आत्मा ज्ञान से आता है। जब आप कुछ महसूस कर रहे हो और सोच रहे हो ये दुनिया की दिए गए सोच से मैं महसूस कर रही हूँ, तो ये आपका मतलब इनर आवाज़ नहीं है। अगर आप कुछ महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस हो रहा है, बुरा भी अच्छा भी ये सोचने के बारे में नहीं है, लेकिन सोचते ही एक अच्छा फीलिंग्स दे रहा है आपको, तो सोचना कि वे बिल्कुल आपके अंदर से आ रहा है, ये आत्मा की आवाज़ है। तो हर आत्मा को, हर सोल को एक दिन आत्मा की आवाज़ पे चलना ही है। तो कोई है जो सुनता नहीं है, कुछ कर देता है, कर्म क्रिएट कर देता है, कर्म बढ़ते रहते हैं, लेकिन अंत तक उसे ये सब करना ही होगा। तो आप घबराओगे कि मैं अपने इनर आवाज़ के द्वारा कैसे चल सकती हूँ, क्योंकि मैं तो ये 3D में जीवन जीने के लिए आई हूँ, और वहाँ तो आत्मा की आवाज़ सुन के अगर मैं चलूँगी तो वहाँ क्या रखा है, कौन सा गुरु बैठा है, कौन सा ज्ञानी बैठा है जो मैं उसकी आवाज़ सुन के चल रही हूँ। और उस पर तो तुम्हारे डाउट आने लग जाएगा कि मैं इससे फ़ायदा क्या मुझे मिलेगा। और ऊपर की वॉइस में सुन के चलूँ, मतलब दुनिया की आवाज़ में सुन के चलूँ, तो उधर दिखाई पड़ता है कि हाँ हाँ ऐसा 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 जो भी है सब कुछ इनर वॉइस से ही बना है। किसी का इनर वॉइस इतना ख़राब हो गया क्योंकि वो दुनिया की समझ से आया, तो ये ऐसे कर रहे हैं, उसका कर्मा क्रिएट हो रहा है। तो तुम्हारी खुद की इनर वॉइस क्या होता है? खुद की इनर वॉइस होता है एकदम शांत होके, कोई बुरा नहीं, अच्छा नहीं, सोच नहीं, समझ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी आप एक चीज़ को देख रहे हो, एक कोई भी इंसान को देख रहे हो, परिस्थिति को देख रहे हो, देखो क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है। अगर तुम्हें उस जगह अच्छा फील हो रहा है, तुम देखना वो अच्छा ही होगा, क्योंकि उसको तुम्हारी आत्मा ने चूज़ किया है। अगर आत्मा ने चूज़ किया है वो ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें अच्छा फील होगा अंदर से। अगर तुम कैसे सोचोगे कि ये अच्छा है, तुम उस बात को जो अच्छा लग रहा है उस बात में उसको लेके थोड़ी देर सोचना, देखना बिल्कुल करेक्ट है, जो जो किया है, जो जो कर रहे थे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आत्मा की आवाज़ सुन के ही कर रहे थे पहले। फिर बाद में जाके जब सोचते हो क्या मैं सही किया या गलत, देखना अगर आत्मा की वॉइस सुन के आप ये काम किया है तो ज़रूर वो काम अच्छा ही होगा। अगर आप ऊपर की मतलब दुनिया से आई हुई आवाज़ सुन के अगर आप कुछ बोला लोगों को, तो ये सोचना कि गलत हो जाता है, हमेशा गलत हो जाता है, क्योंकि आत्मा से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये मतलब ये दुनिया क्या है, एक नाखून की बराबर ही सोच नहीं है उसके पास, लेकिन आत्मा तो है विशाल, उसकी कोई ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। वो तो परम परमेश्वर ईश्वर है, उसके साथ जोड़ना खुद को ये सबसे बड़ा भाग है। और सोचो कि इस जर्नी में कौन सी रास्ते पे चलना है। इस जर्नी में एक रास्ते पे चलना है कि अपने इनर वॉइस के रास्ते पे चलना है, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हें आत्मा से अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, खुद को अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करो, चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि एक बार खुद के लिए जीना सीख जाओगे तो तुम आत्मा के लिए जीना सीख जाओगे। खुद के लिए जीना का मतलब क्या है? दूसरे लोग जो करते हैं, जो सोचते हैं, उसका ओपिनियन है। खुद की ओपिनियन क्या है? खुद की ओपिनियन यही है कि मैं खुद को क्या अच्छा लग रहा है, खुद मैं जीने आई हूँ इधर धरती पे, खुद मैं कुछ करने आई हूँ, लेकिन मैं खुद का क्या कर रही हूँ, मैं खुद का क्या सुन रही हूँ। दूसरे लोग जहाँ पे फंसे हैं मैं उन्हीं लोगों का मदद दे रही हूँ,
लेकिन मदद आपको नहीं देना। कहीं कहीं समय खुद की सुनते हुए कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन वो खुद की नहीं सुनते हैं, वो भी दूसरे की बनावट है, दूसरे की मिश्रण से वो चल रहा है। खुद की मिश्रण से अगर चलोगे, आत्मा से जुड़ने लग जाओगे, आत्मा तुम्हें ज़रूर सही रास्ते दिखाएंगे। और क्या, आत्मा के रास्ते पे चलने का मतलब क्या है? जो सही है उसे करो, जो गलत है गलत है। किसी के लिए वो गलत नहीं करना। तुम्हें अच्छा फील कराएगा हमेशा सही रास्ता। बहुत सारे ट्विन सोल में है जो बहुत सारे प्रेशर झेल के आई है, क्योंकि ये ट्विन सोल के पैदा होते ही उनके साथ जुड़ जाता है बहुत सारे कर्मा, कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक लोग। तो एक तरफ तुम्हें पावर दे के रखा है, स्पिरिचुअल पावर, एक तरफ तुम्हें नेगेटिव लोग। तुम्हें स्पिरिचुअल पावर से नेगेटिव लोगों को लाइफ से हटाना है, यही तुम्हारा काम है। तुम्हारा नहीं, दुनिया में जितने सोल है सभी का काम है। और ईश्वर है ना, ईश्वर के संतान सब लोग हैं, सबको ही समान तरीके से देख रहा है, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा ईश्वर। ये तो तुम्हें एक चैलेंज दे के भेजा है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी सोच कहाँ तक जा सकता है। खुद को चालाक और बुद्धिमान बनाने का एक ही मतलब रास्ता है। अगर तकलीफ नहीं दोगे खुद को तो रास्ता नहीं मिलेगा, तुम सोचोगे नहीं। अगर तुम्हें वो तकलीफ नहीं होगा तुम कैसे सोचोगे? इसलिए तकलीफ झेलने का मतलब एक रास्ते पे आ जाना, एक चीज़ों को जान लेना, वहीं से कुछ सीख लेना। इस पे तुम्हारे ब्रेन एक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है। तो क्या तुम तकलीफ नहीं झेलोगे, मतलब तुम्हें सब कुछ हाथों के सामने चाहिए, ये सब गलत है। तुम क्या खुद कर रहे हो? खुद करके, खुद चीज़ों को जान के, मतलब जान लेना ही ज्ञान है। अगर जान के बिना आप भगवान से फूल भी दे रहे हो वो अज्ञान है। आप जो भी कर रहे हो उसके विषय में जान लो। हर समय अगर तुम पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, अगर नियम पे लगे हो, तो क्या तुम भगवान मिल गए तुम्हें? नहीं। भगवान मिलने के लिए पहले तो जानो कि भगवान से मैं क्यों मिलना चाहती हूँ, क्या मिलना चाहती हूँ। ये समझदारी आपको लेना चाहिए, और समझदारी लेके ही आत्मा से तुम जुड़ जाओ। क्योंकि बिना समझदारी के जो भी कर रहे हो ना, सब गलत है, सब तुम्हें आत्मा के रास्ते पे मतलब कांटे हैं। क्योंकि जो समझदारी तुम्हें आ रहा है दुनिया से आ रहा है। तुम खुद से समझदारी क्रिएट करो और आत्मा से जुड़ो, और एक दिन जुड़ते जुड़ते यहीं तक जुड़ जाओगे। तुम जो भी करोगे वो सही होगा, तुम जो भी सोचोगे वो सही होगा। ये कैसे पता होगा? एक दिन ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास, जो तुम कुछ भी करोगे वो बिल्कुल सही होगा, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी। लेकिन पहले कठिनाई से गुजरना होता है, हर सोल को गुजरना होगा। तो इसमें तुम्हारे कर्म जो है, कार्मिक कनेक्शन भी धीरे धीरे हट जाएगा तुम्हारी लाइफ से। जब तुम आत्मा के जर्नी में चलोगे तो किसी से मोह नहीं रहेगा तुम्हारा, और कार्मिक जुड़ते हैं मोह की वजह से। तो तुम्हारे जब किसी के ऊपर मोह सब छूट जाएगा, मोह माया जब छूट जाएगा, तो कार्मिक भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि कार्मिक तो दुख तकलीफ देने के लिए तुम्हारे लाइफ में आते हैं। अगर तुम्हें किसी से मोह नहीं है, माया नहीं है, तो दुख तकलीफ कहाँ से तुम पाओगे? किसी से नहीं पाओगे। तुम तो बिल्कुल जीरो हो चुके हो, जीरो। तुम्हें कोई हंसा रुला या कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम पहले से परम आनंद में हो। तो तुम्हें तो किसी भी चीज़ से इतना जुड़ा नहीं है, तुम जुड़ाव नहीं करते हो। तो कार्मिक कहाँ से जुड़ेगा? धीरे धीरे कार्मिक भी तुम्हारी लाइफ से चले जाएंगे, और तुम बिल्कुल एकदम खुद को प्यार महसूस करोगे और प्रेम स्वरूप महसूस करोगे। तो तुमसे जो जुड़ेगा
उसी का लाभ होगा, लेकिन तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें किसी के पड़े नहीं है कि तुम्हें कोई लाभ दे रहा है या नुकसान दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तुम एकदम से आत्मा में विश्वास करके आत्मा के जर्नी में चल रहे हो। लेकिन ये विश्वास भी क्या है? अगर कोई विश्वास भी नहीं कर पा रहा है तो उसे करना ही होगा एक दिन, क्योंकि वो बिल्कुल अभी क्या अनपढ़, मतलब स्पिरिचुअलिटी के अनपढ़ है वो लोग। कुछ भी अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी उन लोगों को मतलब वो कर नहीं पाएगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपका रास्ता बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल आप जीत हासिल कर लोगे। एक बात सुन के बिल्कुल आप हर लड़ाई जीत लोगे, बिल्कुल आप हाई एनर्जी में आ जाओगे। दुनिया की सारे चीज़ आपको मिल जाएगा, तब मिलेगा जब तुम खुद अपने आत्मा से जुड़ जाओगे, आत्मा की वॉइस को सुन पाओगे। आत्मा की वॉइस के सुनना मतलब खुशी खुशी किसी चीज़ को करना, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को सुनना मत, करना मत। समझना, समझ के बिना सब अधूरा है। समझो, अगर आपका इनर वॉइस आपको खुशी दे रहा है कोई भी चीज़ करके, तो आप उसे करो। देखो तुम कर भी रहे हो किसके लिए, कौन अमर होना इधर आए हैं, कौन तुम्हारा क्या भला कर लेगा। परिवार, दोस्त, सब जितने भी है सारे सब, तुम एक दिन कुछ मतलब उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो वो लोग तुम्हें उसका असली रूप, असली औकात दिखाने लग जाएगा। तो निस्वार्थ तो कोई भी नहीं है, तो खुद के साथ इतना ना इंसाफी क्यों? ये गलत रास्ता है। और समझ लेना, सब अपने आप का काम करने आए हैं, और मैं भगवान के संतान हूँ, मैं भी अपना ही काम करने आई हूँ। तो तुम देखना एक दिन तुम्हारा ऊंचाई सबसे अलग होगा, तुम्हें वो चीज़ मिलेगा जो चीज़ तकलीफ दे रहा था तुम्हें, उससे दुगुन चीज़ तुम्हारे आमने सामने घूमने लग जाएगा, जिसकी तुम्हें कोई भी ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। तो तुम्हें एक ही बात करना है, सिर्फ आत्मा की जर्नी पे, आत्मा की आवाज़ पे चलना है। और ट्विन फ्लेम जर्नी का एक ही सार है, खुद की आत्मा की आवाज़ पे चलो, खुद की सुनो, खुद की करो, खुद की देखो। एक दिन ऐसा आएगा कि खुद में आप मगन हो जाओगे। खुद में मगन होने का मतलब क्या है? तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। ये है जीरो स्टेज। तो इस स्टेज में आने का मतलब क्या? तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ा है। तो एक दिन आएगा ऐसा कि तुम्हें ऐसे स्टेज प्राप्त हो जाएगा कि तुम्हें विचार आना बंद हो जाएगा। और ये विचार आने का बंद होने का एक ही मतलब है कि तुम आत्मा से बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हो, और तुम जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, आत्मा से करोगे। और आत्मा से ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर और डिवाइन ही सब है। तो तुम उससे कनेक्ट हो, तो जो चीज़ तुम्हें आसानी से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें इसका सच्चाई पता है। तुम एक अलग रास्ते पे जाना चाहते हो, तुम्हारे लिए कुछ अलग बना है, तुम्हारे पास कुछ अलग पावर है। तुम उस पावर की इस्तेमाल करने के लिए तुम तपस्या करो। तपस्या का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लेके बैठ गया, ऐसा नहीं है। तपस्या का मतलब है मन में हमेशा एक चीज़ तुम्हारा चलते रहेगा, वो कोई भी मार नहीं सकता है तुम्हें। जितने भी तूफान आए,
बारिश आए, जो भी आए, तुम्हारा सोच से तुम्हें कोई नहीं दूर कर सकता। तुम जो करोगे तुम करोगे, यही है तपस्या।